जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस बार आने वाला प्रदोष नवंबर 2023 का अंतिम प्रदोष व्रत है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि समेत 3 शुभ योग बन रहे हैं। यह व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह शुक्र प्रदोष है। शुक्र प्रदोष को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करने पर वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, साथ में माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह व्रत किस तिथि को होगा, मतलब कितनी तारीख को होगा, मुहूर्त क्या रहेगा, सारी चीज़ें बहुत ही विस्तृत रूप में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें और अपने धर्म का प्रसार करने में मेरा जरूर सहयोग करें और अपने सगे संबंधियों में शेयर करें। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:06 पर शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 25 नवंबर दिन शनिवार को 5:22 पर होगी। 25 नवंबर को प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त नहीं है। इस वजह से नवंबर का अंतिम प्रदोष व्रत 24 नवंबर को रखा जाएगा। 24 नवंबर को प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:06 से शुरू हो रहा है और यह 8:06 तक है। प्रदोष व्रत पर शिव पूजा के लिए आपको पूरा 1 घंटे का शुभ समय प्राप्त होगा। और अब की बार नवंबर के अंतिम प्रदोष व्रत के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग 3 व्यतिपात योग बन रहे हैं। इसमें शुरू के 3 योग शुभ फलदायी हैं। शाम को जब आप प्रदोष व्रत की पूजा करेंगे उस समय सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। प्रदोष वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन बना है। वहीं अमृत सिद्धि योग सुबह 6:51 से शाम 4:01 तक है। सिद्धि योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 9:05 तक है। उसके बाद से व्यतिपात योग शुरू हो जाएगा जो पूरी रात्रि रहेगा। उस दिन रेवती नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 4:01 तक है। उसके बाद से अश्विनी नक्षत्र होगा। प्रदोष व्रत के दिन पंचक सुबह 6:51 से शाम 4:01 तक है। आपको बता दें, शुक्र प्रदोष व्रत जो है ना, दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। जैसे शनि प्रदोष व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए रखा जाता है, ऐसे शुक्र प्रदोष व्रत रखने से आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आती है। शिव कृपा से आपके जीवन में हमेशा के लिए खुशहाली आकर के माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा आप पर मेहरबानी रहती है। तो अगर आप शुक्र प्रदोष व्रत करते हैं तो इसमें इसकी कथा का भी एक विशेष महत्व है। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगी इसी वीडियो में, तो सुनने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। और इस दिन धन, आप लोगों को एक चीज़ और बताएं, धन की देवी माता लक्ष्मी जो हैं वह शुक्र प्रदोष व्रत में आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होती हैं। तो चलो इसकी कथा सुन लेते हैं। आप लोग पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में श्रवण कीजिएगा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया, अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टसमस नहीं हुआ, अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से उन दोनों की भेंट हो गई और डाकू उनका धन धान्य सब लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर आ पहुंचा। आते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया।
उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित वापस बहू के साथ में वापस इसके घर भेजो। ये सारी बाधाएं वहीं से शुरू हुई थी। तो आपका पुत्र क्योंकि शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा के लाया है, यदि वह वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। और सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई। अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहाँ पहुँचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन में अपने साथ सुखपूर्वक अपना सारा जीवन बताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तो देखिए, कभी भी शुक्र प्रदोष में आपको अपनी पत्नी का मायके से लाने का जो कार्य है वह नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी विपदा ला। जब भी आप प्रदोष व्रत करें तो शिव चालीसा अवश्य सुनें और साथ में भगवान शिव की आरती करें। तो चलिए मैं आप लोगों को शिव चालीसा सुना देती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग शोर सिर गंगे बहाए, मुंड माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल बागंबर शोहे, छवि को देख नाग मन मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग शोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल शोहत छवि भारी, करत शता शत्रुघ्न छयकारी। नंदी गणेश शो है तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातु न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही प्रभु दुख आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायम, लवनी में समह मारी गिरायम। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ बारी, पुरब प्रतिज्ञा तशु पुरारी। दानिन मह तुम शम को नाई, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन दाक्त है कर सहाई, नीलकांठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो सरे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन जय होई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबसे के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आय हरहूँ अब संकट बारी। धन दे धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवाई। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत शंभु सहाय। ऋनिया के जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे।
जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्रात ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा सेवहि पूर्ण कीन कल्याण। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर शिव चालीसा जो है वह संपन्न होती है और अब आपको शिव जी की जो आरती है भगवान प्रभु की हमारे की वह सुनानी है। तो आप आरती सुने प्रेम पूर्वक और उसके बाद में ओम शिव ओंकारा, ओम शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाल शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जब भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन इच्छित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर भगवान शिव की आरती के साथ में हमारा यह प्रदोष व्रत की जो कथा का और पूजा का जो यह वीडियो था यह संपन्न होता है। आप लोगों पर भगवान शिव की और माता पार्वती की कृपा हमेशा बरसती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी कामना के साथ में इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय।